चलिए, आज बात करते हैं राजस्थान के उस वीर भूमि की, चित्तौड़ की। एक ऐसी जगह जो अपने पराक्रम और शौर्य के लिए जानी जाती है। देखिए, इस भूमि ने तो कई वीर योद्धाओं को जन्म दिया, पर एक नाम ऐसा है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया, रानी पद्मावती। हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है कि ये जो पूरी गाथा है ना, ये हमें मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत से। मतलब जो कुछ भी हुआ उसके लगभग 200 साल बाद ये लिखा गया था। तो आप समझ सकते हैं ये कहानी सिर्फ ऐतिहासिक सच या झूठ से कहीं ज्यादा है। ये तो एक प्रतीक बन गई है साहस का, स्वाभिमान का और सबसे बढ़कर एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान का। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है सिंघल द्वीप से। वहाँ एक शक्तिशाली राजा थे और उनके घर एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया जिनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। नाम था उनका पद्मावती। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पद्मावती का परिचय इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। सोचिए, वो एक जबरदस्त तलवारबाज थीं, एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार, जिन्हें राजनीति के सारे दांव-पेच अच्छी तरह पता थे। सही मायनों में वो आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी की एक मिसाल थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है चित्तौड़ के पराक्रमी राजा रतन सिंह की। जब वो सिंघल द्वीप पहुंचे तो सिर्फ पद्मावती की सुंदरता देखकर ही हैरान नहीं हुए, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और उनके आत्मसम्मान ने राजा का मन मोह लिया। फिर क्या था, पूरे शाही रीति रिवाजों के साथ दोनों का विवाह हुआ और रानी पद्मावती पद्मिनी बनकर चित्तौड़ की महारानी बनी। और आते ही वो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करने लगीं। तो एक तरफ चित्तौड़ में तो खुशियों का माहौल था, लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। दिल्ली की गद्दी पर उस वक्त एक ऐसा सुल्तान बैठा था जिसकी चाहतों की, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो टकराव था ना, ये सिर्फ दो राजाओं का नहीं था। ये असल में दो सोच का, दो विचारधाराओं का टकराव था। देखिए, एक तरफ थे राजा रतन सिंह, उसूलों पर चलने वाले, धर्म और नीति को मानने वाले, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी आंखों में सिवाय सत्ता के लालच और हवस के कुछ और था ही नहीं। अब सवाल यह है कि खिलजी की ये गंदी नज़र पद्मावती तक पहुंची कैसे? इसकी वजह बना एक गद्दार, राघव चेतन। उसी ने दिल्ली के दरबार में जाके रानी की खूबसूरती के ऐसे कसीदे पढ़े कि खिलजी के दिमाग में बस एक ही जुनून सवार हो गया, पद्मावती को पाने का। उसने ठान लिया कि अब तो पद्मावती को हासिल करना ही है, चाहे इसके लिए पूरे चित्तौड़ को तबाही क्यों न करना पड़े। और बस अलाउद्दीन खिलजी अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाया। लेकिन चित्तौड़ का किला वो कोई मामूली किला नहीं था, वो अभेद्य था। खिलजी को भी ये बात जल्दी समझ में आ गई कि भाई, जोर जबरदस्ती से तो ये किला जीता नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया? उसने सहारा लिया धोखे का, छल का। उसने राजा रतन सिंह को एक पैगाम भेजा कि वो तो बस दोस्ती करना चाहता है और उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, एक बार रानी पद्मावती की एक झलक देख ले। अब रानी पद्मावती ने भी अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने ये प्रस्ताव मान तो लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि खिलजी उन्हें सीधे सीधे नहीं देखेगा, बल्कि सिर्फ एक आईने में उनकी परछाई देखेगा। मगर आईने में पड़ी उस एक झलक ने खिलजी के जुनून को शांत करने की जगह उसे और ज्यादा भड़का दिया। उसकी हवस की आग और तेज हो गई। अब वो उन्हें सिर्फ देखना नहीं चाहता था, अब वो उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। और दोस्तों, यहीं से चित्तौड़ की असली और सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। जैसा कि उम्मीद थी, खिलजी ने अपनी बात नहीं रखी। उसने दोस्ती का मान नहीं रखा। जब राजा रतन सिंह मेहमान नवाजी के नाते उसे किले के दरवाजे तक छोड़ने आए, तो खिलजी ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। और फिर उसने चित्तौड़ संदेशा भिजवाया कि अगर राजा की जान बचानी है तो रानी पद्मावती को खुद दिल्ली आना होगा। ये सिर्फ एक राजा पर नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ के सम्मान पर हमला था। लेकिन रानी पद्मावती वो टूटी नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उन्होंने 700 पालकियां तैयार करवाईं और चारों तरफ ये खबर फैला दी गई कि रानी अपनी दासियों के साथ सरेंडर करने के लिए दिल्ली आ रही हैं। लेकिन उन पालकियों के पर्दों के पीछे कोई दासियां नहीं थीं। नहीं, उनके अंदर छिपे थे चित्तौड़ के सबसे बहादुर राजपूत योद्धा। हर एक योद्धा अपने राजा के लिए जान देने को तैयार। और जैसे ही ये पालकियां दिल्ली पहुंची, इन योद्धाओं ने खिलजी के कैंप पर अचानक धावा बोल दिया और राजा रत्न सिंह को सुरक्षित छोड़ा लिया।
इस जबरदस्त रेस्क्यू मिशन ने खिलजी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। राजा तो वापस चित्तौड़ लौट आए, लेकिन खिलजी अब वो गुस्से और बेइज्जती की आग में जल रहा था। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए खिलजी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी और चित्तौड़ पर आखिरी और सबसे भयानक हमला कर दिया। महीनों तक जंग चली। चित्तौड़ के वीर अपनी आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन दुश्मन की सेना इतनी बड़ी थी कि आखिरकार किले की दीवारें भी कमजोर पड़ने लगी। और जब हार सामने दिखने लगी, जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तब रानी पद्मावती ने वो फैसला लिया जिसे इतिहास आज भी सिर झुकाकर याद करता है, जौहर। ये सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, ये अपमान के आगे घुटने ना टेकने का ऐलान था। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया गया सबसे बड़ा, सबसे आखिरी प्रतिरोध था। सोचिए उस दृश्य को। रानी पद्मावती बिल्कुल शांत और दृढ़ चेहरे के साथ सबसे पहले उस जलती हुई आग में चली गई, और उनके पीछे चित्तौड़ की सैकड़ों वीरांगनाएं सिर ऊंचा किए एक एक करके उस अग्नि में समा गई। अगली सुबह जब खिलजी की फौज आखिरकार किले की टूटी हुई दीवारों को लांघकर अंदर घुसी, तो वहां जश्न मनाने के लिए कोई नहीं था। उसे क्या मिला? सिर्फ धधकते हुए कुंड की राख। वो राख जिसमें चित्तौड़ का स्वाभिमान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। खिलजी जीता जरूर, पर उसकी जीत बिल्कुल खोखली थी। सही बात है, खिलजी ने चित्तौड़ का किला तो जीत लिया, पर वो रानी पद्मावती को कभी हासिल नहीं कर सका। अपने इस बलिदान से रानी पद्मावती ने एक ऐसी जीत हासिल की जो किसी भी जंग के मैदान में मिली जीत से बहुत बहुत बड़ी थी। वो सम्मान की, स्वाभिमान की एक अमर निशानी बन गई। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हवा में गूंजता है, और एक ऐसी कहानी का अंत करता है जो कभी झुकी नहीं, कभी टूटी नहीं, बस अपने सम्मान की आग में जलकर हमेशा के लिए अमर हो गई। तो अगर रानी पद्मावती की ये अमर गाथा आपके दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसी ही और भी कई कहानियों के साथ।